जब मैंने इस कोर्स में बहुत सारे बच्चे फेल होंगे इन 8 गलतियों की वजह से। तो अपने पास इन चीज़ों को आप लिखें ताकि अभी से इस पे आप काम करें। अगर अभी से इस पे आप काम नहीं करेंगे तो बाद में आपको मसले बनेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे इस कोर्स में फेल होंगे वो है ऑनलाइन अप्लाई। अप्लाई करते वक्त आपसे काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, फादर की इनकम के बारे में, टोटल फैमिली इनकम के बारे में। इसके अलावा लैंड्स के बारे में यानी एग्रीकल्चर, कमर्शियल और रेजिडेंशियल कितनी कितनी है, अपना है, रेंट पे है या लीज पे है। इसके अलावा सोशल मीडिया के बारे में आपसे पूछा जाता है, आपकी हॉबीज के बारे में पूछा जाता है, स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि अगर आप रिजेक्ट हो गए कौन सा करियर आप अडॉप्ट करेंगे और वो करियर क्यों। अभी अप्लाई करते वक्त बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर वाले के पास चले जाते हैं और उससे कहते हैं, वो जो प्रिंट वाले होते हैं उनको कहते हैं जी हमें अप्लाई करवा दें। वो कोई और चीज़ें लिख देता है। जब ये बच्चा आगे जाएगा इनिशियल इंटरव्यू के फॉर्म में कुछ और लिखेगा, आईसीएसबी में जाएगा वहाँ पे कुछ और लिखेगा। तो ये आपने गलती कभी भी नहीं करनी। ये पहला काम है कि जो अप्लाई करते वक्त आप चीज़ें लिखेंगे उसको अपने पास आपने नोट भी करना है। इनिशियल इंटरव्यू में भी यही चीज़ें लिखनी है और आगे आईसीएसबी में जाके भी आपने यही चीज़ें आगे लिखनी है। दूसरा जो काम है वो है कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है वर्बल और नॉन वर्बल के कॉन्सेप्ट के बारे में। यानी बच्चों को नहीं पता कि एनालॉगी क्या है, नंबर सीरीज क्या है, अल्फाबेटिक सीरीज क्या है, कॉमन सेंस क्या है, ब्लड रिलेशन क्या है। ये सारे आपने तैयार करना है, कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। अगर कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ रहे, वहां पे टेस्ट में आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वर्बल के, नॉन वर्बल के, आपको पता नहीं होगा कि इसको मैंने 5 सेकंड में कैसे करना है। तो 5 सेकंड में आपने क्वेश्चन को करना है। अगर 5 सेकंड में आप कर सकते हैं तो कोई आपको मसला नहीं होगा, कॉन्सेप्ट भी आपने समझना है। तीसरे नंबर पे है जी एकेडमिक टेस्ट। अब एकेडमिक में आपका इंग्लिश भी थोड़े से एमसीक्यूज होंगे, एक दो मैथ्स के भी होंगे, जनरल नॉलेज भी होगा, इस्लामियात भी होगा, करंट अफेयर भी होगा, पाकिस्तान स्टडीज के भी होंगे। अब देखिए जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा है, कैपिटल्स करेंसीज बहुत ज्यादा है, लेकिन हम आपको स्पेसिफिक चीजें देंगे वो आपने तैयार करना है। जो नोट्स हम आपको देंगे वही आपने तैयार करना है, उसके अलावा बाहर से आपने कुछ भी तैयार नहीं करना। तो इसमें बहुत सारे बच्चे फेल होंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीजें तैयार करेंगे, जो काम वाली चीजें वो उनको पता ही नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो जो चीजें टेस्ट में आ रहे हैं वही आपने तैयार करना है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपने तैयार नहीं करना। इसके बाद जो बहुत सारे बच्चे फेल होंगे वो है जी मेडिकल। क्योंकि अभी से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, अगर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच से कम है तो हाइट आपकी ज्यादा भी हो सकती है, 1-2 इंच वो आप करें। अगर वेट आपका ज्यादा है उसे कम करें, अगर कम है उसे आप ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको नी नॉकिंग का मसला है उसे भी आप ठीक करें, कैरिंग एंगल उसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक हो सकता है वो भी। फ्लैट फीट का अगर मसला है उसके भी काफ़ी एक्सरसाइज है, वो भी आप अभी से ठीक करिए। अगर अभी से इस पे आप काम नहीं करेंगे तो बाद में आपको मसले बन सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी फिजिकल टेस्ट। यानी अभी से आप लोगों ने रनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे बाद में फिजिकल में फेल हो जाएंगे। अभी से पुशअप्स भी आप करें, अभी से आप पुलअप्स भी करें और क्रंचेस की भी प्रैक्टिस करें। और याद रखें ये आपका फाइनल मेरिट भी बनाता है। अगर इसमें आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो मेरिट में आपका नाम कभी भी नहीं आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। इसके बाद नंबर 6 पे है जी इनिशियल इंटरव्यू का फॉर्म। यानी फिजिकल के बाद आपको फॉर्म मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि उस फॉर्म में क्या होता है। सेंटर में चले जाते हैं, वहां पे चीजें जब पूछी जाती है पहले से तैयार नहीं की होती, वहां पे जब ये अपने आप से लिख देता है वो चीजें गलत होती है। अभी से आपने फॉर्म भी तैयार करना है। और सबसे जो जरूरी है वो है साइकोलॉजिकल फॉर्म। ये भी आपको मिलेगा जिसमें आपके मेरिट्स डिमेरिट्स पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आपके फ्रेंड्स के मुताबिक आपके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स है, आपके सिबलिंग्स के मुताबिक आपके क्या मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, आपके पेरेंट्स के मुताबिक क्या आपके मेरिट्स हैं, क्या आपके डिमेरिट्स है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन होंगे। डर आपको किस चीज से लगता है, टीनेज का आपका प्रॉब्लम क्या है, 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं। तो ये भी आपने अभी से तैयार करना है। जो बच्चे अभी से तैयार नहीं करेंगे बाद में उनको मसला बनेगा। तो परेशान नहीं होना, इसकी भी हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। वही फॉर्म जो कि सेंटर में आएगा, बायोडेटा फॉर्म भी आपको मिलेगा और साइकोलॉजिकल फॉर्म भी आपको समझाया भी जाएगा क्या आपने करना है, कैसे इसको आपने फिल करना है। इसके बाद नंबर 7 पे आ जाते हैं जी। जो बच्चे इससे की तैयारी नहीं करेंगे अभी से वो बच्चे भी फेल हो सकते हैं। यानी टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए, कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, इंग्लिश के भी उर्दू के भी। मेथड का आपको पता होना चाहिए, इससे के पैटर्न का आपको पता होना चाहिए। इससे में क्या चीजें वो देखेगा, कौन सी गलती आपने नहीं करनी, लेंथ वगैरह पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, सारा कुछ आपको अभी से पता होना चाहिए। इसकी भी हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। इसके बाद नंबर 8 पे आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इनिशियल इंटरव्यू। बहुत सारे बच्चे इसमें फेल होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, कॉन्फिडेंस उनमें नहीं होता, कम्युनिकेशन स्किल्स का उनको नहीं पता होता, बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट का बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। अभी से आपने 14 लीडरशिप क्वालिटीज पे काम करना है। अभी से अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है, मेरिट्स डिमेरिट्स तैयार करना है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होंगे, जो आपने मेरिट्स डिमेरिट्स लिखे हैं, जो आपने हॉबी स्पोर्ट्स बताए हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होंगे। वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, क्यों आपको सिलेक्ट करना चाहिए, अगर आपको रिजेक्ट कर दिया गया तो क्या करेंगे आप,
आपके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, करंट अफेयर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे जो जरूरी बात है वो है आपको एक टॉपिक दिया जाएगा इंग्लिश में, आपने उसमें बोलना होगा। अब बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक पे नहीं बोल सकते। इसकी दो बड़ी वजूहत है, एक तो बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, दूसरा बच्चों के पास नॉलेज नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। इसके लिए जो हमारी क्लासेस है यहाँ पे बच्चे डेली टॉपिक पे बात करते हैं, जब वो यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे जब जाते हैं उनको किसी किस्म का बोलने में मसला नहीं होता। जब बाकी बच्चों को वो सुनते हैं तो उनके नॉलेज में भी इजाफा होगा। जाहिर बात है, एक बच्चा एक टॉपिक पे बोलता है, दूसरा दूसरे टॉपिक पे बोलता है, उनमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और इंग्लिश भी उनकी इंप्रूव हो जाती है जब इंग्लिश में वो आपस में डिस्कशन करते हैं। तो अभी से इन तमाम चीज़ों पे आपने काम करना है। अगर अभी से इस पे आप काम कर लेंगे तो किसी किस्म का आपको आगे मसला नहीं होगा। कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ICSB स्मार्ट स्टडी विजिट करें, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एसए के टॉपिक सॉल्व भी मिल जाएंगे, मेरिट्स डिमेरिट्स कैसे लिखने हैं, हॉबी स्पोर्ट्स इंट्रोडक्शन, सब कुछ आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, यहाँ पे बच्चों के साथ डिस्कशन भी करें, डेली का आपको टॉपिक समझाया जाए, आपको होमवर्क चेक भी हो, तो इसके लिए आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इसी पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।